अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। जैसे अभी बता रहे हैं फलां मुल्क ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी, इसके बारे में मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा। आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखें, आपको इसके बारे में तफसील से बता रहा हूँ। नई खबरों में यही आ रहा है कि फलां चीन ने इस कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी, फलां मुल्क ने इसको शिकस्त दे दी। वो किस तरह शिकस्त दे दी आपको तफसील से बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि कोरोना वायरस जब कहीं पे भी गया है तो ये नहीं है कि किसी को नहीं हुआ, ये सबको होने के बाद ही जो लोगों ने उनको शिकस्त दी वो ही कोरोना वायरस की शिकस्त है। जैसे बिलफर्ज में जहाँ रहता था वहाँ 3 से 4-6 कमरे हैं छड़ों के, वहाँ एक कमरे में 5 से 6 बंदे रहते हैं। अब अगर आके कोने में एक और कमरा था, वहाँ पे 3 से 4 बंदे रहते थे। एक लड़का था, वो बहुत ही, जब कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो बहुत ही ज़ोर से खांसता था। सब उसको कोरोना कहते थे, लेकिन कोरोना वायरस उसमें था। लेकिन जब वो उससे कोरोना वायरस ख़त्म हुआ, उसके बाद उसके साथ जो लोग रहते थे उनको भी हुआ। वो उसके ऊपर हंसते थे जब उनको हुआ। वो मैंने एक लड़का देखा था, वो उसके ऊपर बहुत हंसता था। उसको जब 14-15 साल का लड़का था, जब उसको हुआ, पूरा दिन नाक से फ्लो आ रहा था, वो नाक साफ करता रहता था। मैंने जब इसे एक दिन में जब रास्ते से गुजर रहा था कि वो अचानक, छोटी सी पतली सी गली थी, बड़ी मुश्किल से साइड से एक बंदा क्रॉस, जैसे मैं वहाँ से गुजर रहा था तो वहाँ वो मेरे पीछे आया। जैसे ही पीछे आया तो पीछे ऐसे मैंने साइड पकड़ ली कि वो पीछे से टच भी नहीं हुआ, थोड़ा सा स्पेस था। जैसे करीब आया कि ऐसे लग रहा जैसे आग की तपिश आ रही है। इस तरह कोरोना वायरस की तपिश होती है, इतनी तेज तपिश होती है कि बर्दाश्त लोग पाकिस्तानियों ने तो कर लिया बर्दाश्त, क्योंकि वो पाकिस्तान पहले ही बहुत गर्म इलाका है, गर्म तरीन इलाका है, सर्द भी है, 4-5 मौसम है पाकिस्तान के। क्योंकि यहाँ के लोग विटामिन डी ज़्यादा लेते हैं। हमने लॉकडाउन में जब यहाँ से निकलते थे तो खाना लेने जाते थे या ड्यूटी पे जाते थे और कहीं भी नहीं जाते थे खाना लेने, होटल पे, दुकान पे, बस यही 2-4, वो भी शाम को बंद हो जाती थी। इस तरह का लॉकडाउन था जो 1 महीना या 1.5 महीना चला। उसके बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते नरमी आ गई लॉकडाउन में। जहाँ हम काम करते थे वहाँ पे भी लोगों को वायरस हुआ। जैसे ही लोगों को वायरस हुआ, उनको ख़त्म भी हो रहा था। ये नहीं है कि वायरस चलता ही रहा, लेकिन उस एक को ख़त्म हुआ, जिसको नहीं लगा था वायरस उसको भी लग रहा था। फिर एक का ख़त्म हुआ, फिर दूसरे को, फिर दूसरे का तीसरे को। इस तरह एक बंदे को मैंने देखा है 2-3 मरतबा भी वायरस लगा है, लेकिन उन लोगों ने वायरस को शिकस्त दे दी। इसलिए कोरोना वायरस की शिकस्त हो गई। जैसे मैं अपने कमरे की बात बताऊं, मेरे कमरे में जैसे वो लड़का मेरे साथ सोता था, मुझे पता नहीं था कि उसको कोरोना वायरस है। उसकी वजह से वो, जब मुझे कोरोना वायरस लग गया, मुझे 1 नहीं 2 मरतबा कोरोना वायरस की तशखीस हुई। किसी को 1 मरतबा होती है, मुझे 2 मरतबा हुई। जब मुझे वायरस ने मुझे तकलीफ़ बहुत दी, क्योंकि मैं तो ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा अभी कंट्रोल कर लिया। पहले ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, उसके अलावा दिल की भी बहुत कमज़ोरी थी। इन दोनों की वजह से जो मेरे फेफड़े जो थे बहुत खुश्क हो जाते थे, और ऐसे लग रहा था जैसे कल का मेरा आखिरी दिन है, ऐसे लग रहा था कल का मेरा आखिरी दिन है। ऐसे करते करते बस अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और मालिक ने बचाने वाला वही है। बस
मैं तो बच गया, बाकी लोग भी बच गए। इसी तरह हमने कोरोना वायरस को शिकस्त दी, ऐसे ही शिकस्त होती है। मुल्क ने किसी को शिकस्त नहीं दी, लोगों ने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। इस तरह कोरोना वायरस को शिकस्त हुई है। कोरोना वायरस ये ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, लेकिन ये एक मैं बात बताऊं, जहां जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में एक बंदे को भी वायरस आ गया, वो अगर आइसोलेट नहीं करेगा, अपने आप को क्वारंटीन नहीं करेगा, तो वो पूरे इलाके में वो वायरस फैल जाता है। हुकूमत ने बड़ी हिकमत अमली करती है कि जिनको वायरस है वो वहीं लॉक हो जाएं, ताकि वो बाहर नहीं निकलें, ताकि दूसरों को वायरस नहीं लगे। इसी वजह से कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कोई भी मुल्क है इसी वजह से कामयाब हो गए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। यही बात है, जब कोरोना वायरस को मुल्कों ने नहीं शिकस्त दी, कौम ने शिकस्त दी, अवाम ने शिकस्त दी, लगने के बाद वायरस लगने के बाद ही उसको शिकस्त हुई है। जब शिकस्त दे दी तो इसी को शिकस्त कहते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।